रमज़ान का बाबरकत महीना अपने पूरे नूर और बरकतों के साथ महल्ले में उतर चुका था। मस्जिद से तरावी की आवाज़ें आती तो दिल खुद ब खुद नरम हो जाता। घरों में इफ्तार की तैयारियों की खुशबू फैलती, बच्चे खुशी से दौड़ते फिरते और हर तरफ एक रूहानी सा माहौल था। मगर इसी महल्ले के दो गहरे दोस्त अहमद और बिलाल इस बार रमज़ान की खुशियों से पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो पा रहे थे। चंद दिन पहले खेल के दौरान एक मामूली सी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया था। बात सिर्फ एक गेंद के आउट होने से शुरू हुई, लेकिन अना और गुस्से ने इसे बढ़ा दिया। तल्ख जुमले कहे गए, आवाजें ऊंची हुईं और आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। जो दोस्त हर वक्त साथ नजर आते थे अब एक दूसरे से नजरें चरा रहे थे। रमजान शुरू हुआ तो सब ने नियतें की कि इस बार खुद को बेहतर बनाएंगे, मगर अहमद और बिलाल के दिलों में खामोशी की दीवार खड़ी थी। मस्जिद में दोनों अलग अलग सफ में खड़े होते। जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो दिल में एक चुभन सी महसूस होती। अहमद को पुरानी हंसी मजाक याद आता तो आंखें नम हो जाती। बिलाल भी अक्सर खिड़की से बाहर देखता रहता और सोचता कि क्या एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो सकती है कि दोस्ती खत्म हो जाए। एक रात तरावी के बाद इमाम साहिब ने बयान किया, रमजान दिलों को साफ करने का महीना है। अगर हम सारा दिन रोजा रखे, रात को नमाज पढ़े, लेकिन दिल में किसी के लिए नाराजी और कीना हो, तो हमारी इबादत मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जो मुआफ करना जानते हैं। ये अल्फाज सीधे अहमद के दिल में उतर गए। इसने महसूस किया कि वो नमाज में खड़ा तो है, मगर इसका दिल बोझल है। इसने सोचा, अगर मैंने मुआफ ना किया तो क्या मैं वाकई रमजान का हक अदा कर रहा हूँ। अगले दिन इफ्तार से कुछ देर पहले अहमद ने हिम्मत की। इसके कदम बिलाल के घर की तरफ बढ़ रहे थे, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। इसके जहन में कई सवाल थे। अगर इसने दरवाजा बंद कर दिया तो, अगर इसने बात ना की तो, लेकिन फिर इसे इमाम साहिब की बात याद आई कि मुआफी मांगने वाला छोटा नहीं होता। दरवाज़ा सामिना बिलाल था। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अहमद ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, बिलाल, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे मुआफ कर दो। रमजान है, मैं नहीं चाहता कि हमारे दिल साफ ना हो। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। इसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर अहमद को गले लगा लिया। इसकी आवाज भी भराई हुई थी, नहीं अहमद, मुझे भी मुआफ कर दो। गलत मिरबा, मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। दोनों दोस्त देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। इसी वक्त अजान की आवाज गूंजी। वो दोनों मुस्कुराकर अंदर आए, खजूर उठाई और मिलकर दुआ की। आज उनकी दुआ में एक अजीब सा सुकून था। इस रात जब वो तरावी में एक ही सफ में खड़े हुए तो दिल बिल्कुल हल्का था। सजदे में जाते वक्त दोनों की आंखों में शुक्र के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि मुआफ करने में है। रमजान ने उन्हें सिखा दिया था कि इबादत सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं, बल्कि दिलों को साफ करने और रिश्तों को जोड़ने का नाम है। क्योंकि जब हम किसी को मुआफ करते हैं तो दरअसल अपने दिल को आज़ाद करते हैं। और वाकई इस रमजान अहमद और बिलाल ने जान लिया कि सबसे बड़ी नेकी मुआफी है और सबसे बड़ी जीत अपने नफस पर काबू पाना है।